ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण शुक्ल एकम का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही सुंदर संदेश इष्टोपदेश जी ग्रंथ के आधार से लिया है। इष्टोपदेश ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जो मात्र 51 श्लोकों में लिखा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इष्ट उपदेश यानी प्रिय उपदेश देने वाला ऐसा यह महान ग्रंथ, और इसमें आत्मा और कर्मों के बंधन से मुक्ति के मार्ग का उपदेश देने वाला है। इष्ट यानी प्रिय, वांछित या मन भावन, और उपदेश यानी शिक्षा, मार्गदर्शन या सलाह। ऐसा यह ग्रंथ मुख्य रूप से आत्मा और कर्मों के बंधन की मुक्ति का जो मार्ग पर प्रकाश डालता हुआ, इसमें जो बताया गया है, आत्मा कर्मों के प्रभाव से जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई है और कैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के माध्यम से इस बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। यहाँ पर आत्मा को शुद्ध चैतन और ज्ञानानंद स्वरूप बताया है। यहाँ कर्मों को आत्मा के बंधन का कारण बताया है और उसके स्वरूप और उसके प्रकारों का वर्णन करता है। इष्टोपदेश जी ग्रंथ में सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन को मोक्ष का मार्ग बताया है। इस ग्रंथ में व्यवहारनय और निश्चयनय दोनों की संधि बहुत ही व्यवस्थित रूप से बताई गई है कि किस प्रकार से समझने के लिए व्यवहारनय है और ग्रहण करने के लिए निश्चयनय। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। इस ग्रंथ में मान और अपमान दोनों ही संयोगों में समता रखने का उपदेश दिया गया है। इस ग्रंथ में निर्ग्रंथ मुनिराजों और गृहस्थियों के जीवन शैली यानी दोनों परिस्थितियों में संभावना रखने का उपदेश दिया है कि किस प्रकार से जीव गृहस्थ आश्रम में रहकर भी अपने धर्म का पालन कर सकता है और मुनियों के योग्य किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। ऐसे दोनों ही दृष्टि को बहुत ही व्यवस्थित रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यह द्रव्यानी योग का मुख्यतः से ये ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में एक बार इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। बहुत ही सरल और सुगम शैली में प्रत्येक छंद में एक एक उदाहरणों के साथ यहाँ पर विषय को प्रस्तुत किया गया है जो सबको आसानी से समझ में आ सकता है। तो आज हम यहाँ पर इष्टोपदेश जी ग्रंथ के 22 नंबर के जो श्लोक है उसके आधार से यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं संदेश। यहाँ पर मन और इंद्रियों को वश में कर आत्म ध्यान करने की प्रेरणा दी गई है। संयम्य करण ग्राम में काग्रत्वेन ते चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम्। मन को करे एकाग्र, सब इंद्रिय विषय मिटाए। आत्मज्ञानी आत्मा में निज को निज से ध्याय। मन की एकाग्रता से इंद्रियों को वश में करके सभी कर्मों को नष्ट करके स्वच्छंद वृत्ति से जिसने ऐसे पुरुष रूप अपने आत्मा में स्थिर होकर अपने आत्मा का ध्यान किया है, वही जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का अधिकारी है। इससे हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि प्रथम श्रुत ज्ञान द्वारा आत्मा को जानना, पश्चात आत्मा में एकाग्र होने से इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति स्वयं रुक जाएगी, अर्थात उसकी स्वच्छंद वृत्ति का नाश होगा और उस एकाग्रता से चिंता का निरोध होकर ध्यान अवस्था में स्वसंवेदन द्वारा आत्मा का अनुभव होगा। कितनी सुंदर और सरल भाषा में यहाँ पर आत्मानुभव की रीति बताई है। तो पहले कार्य क्या करना है? पहले तो श्रद्धान करना है। किसका श्रद्धान करना है? तो जो श्रुत ज्ञान द्वारा आत्मा को जाना है। श्रुत ज्ञान यानी शास्त्रों के द्वारा जो हमने सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए आत्मा के स्वरूप को जाना, क्योंकि अभी तो सर्वज्ञ देव हमारे सामने है नहीं,
कोई वीतरागी महान संत भी नहीं है, निमित्त ज्ञानी संत। तो जो आचार्यों ने आगम के स्वरूप में जो जिनवाणी लिखी गई है उसे श्रुत ज्ञान कहा। तो उसके द्वारा अपने आत्मा को जानना कि मेरा आत्मा कैसा है, अरूपी है, अस्पर्शी है, अगंध वाला है, अरस वाला है, पर का करता नहीं है, इस शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न है, शुद्ध चेतन स्वरूप है, और कैसा है, अविनाशी है, अजर अमर है। ऐसे अनंत गुण हैं आत्मा के। तो ऐसे आत्मा के सभी गुणों को के स्वरूप को जानना, समझना। फिर उसके बाद क्या करना, समझने के बाद आत्मा में एकाग्र होने से इंद्रियों की बाह्य निवृत्ति रुक जाएगी। ऐसे आत्मा में एकाग्र होना, स्थिर होना, उसका श्रद्धान करना, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, सबसे पहले तो हमें श्रद्धान करना पड़ेगा। और उसका ज्ञान हुआ कि मेरा आत्मा ऐसा है। तो जब हमें अपने आत्मा के स्वरूप की खबर मिलती है, कि उसके स्वरूप का पता चलता है, तो फिर क्या होती है, उस रूप आचरण होता है ना। लौकिक में भी जब हम कोई कार्य करते हैं तो पहले कोई कार्य करने के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं कि हाँ हमें ये कार्य करना है, हमें शिविर लगाना है। तो पहले उसका हम श्रद्धा करते हैं कि हाँ हमें शिविर लगाना है, डेट फाइनल करते हैं, फिर उसके बाद में उसकी पूरी रूपरेखा बनाते हैं, है ना। तो ऐसे ही पहले आत्मा का श्रद्धान करना कि मैं आत्मा हूँ, उसका ज्ञान करना है कि आत्मा कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, फिर उसमें लीनता करना, उसमें स्थिरता करना, क्योंकि उस रूप आचरण करना। पहले से आचरण करेंगे तो हमारा सारे काम कैसे हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। हमने कोई कार्यक्रम बना करने की प्लानिंग नहीं की और डायरेक्ट कार्यक्रम चालू कर दिया तो क्या होगा, वो सारी व्यवस्था हमारी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, डेट डिसाइड करना है, सारी व्यवस्था करना है, कौन सा कार्यक्रम कब होना है, कौन कितने समय तक कौन सा प्रवचन होना है, ये सारी प्लानिंग हमारी पहले से होती है। एन समय पे हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य सक्सेस नहीं होता। ये लौकिक में भी सबको सर्वमान्य है। तो ऐसे ही आत्मस्वरूप के लिए भी पहले प्लानिंग करो, श्रद्धान करो, ज्ञान करो और फिर उस रूप आचरण करो, तो वो काम आपका सही रीति से होगा। तो ऐसे ही जब फिर और तब आकुलता का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग कैसी है, परफेक्ट प्लानिंग है। फिर आपको आकुलता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, 5 इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति रुक जाएगी, सहज रुक जाएगी, आपको रोकने की आवश्यकता नहीं है उनकी। फिर क्या कहा, अर्थात उनकी स्वच्छंद वृत्ति का नाश होगा, यानी उनको विकल्प ही नहीं होंगे बाहर में कि क्या करना है। अब मुझे पता चल गया कि मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है, तो फिर अब मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। जब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे घर में भोजन का भंडार भरा हुआ है, तो मुझे कहीं बाहर जाके भोजन ढूंढने जाना पड़ेगा क्या, नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में ही रखा है। तो कैसी होगी, निराकुलता होगी। तो वैसे ही इस प्रकार जब आत्मा का ध्यान करेंगे तो उसमें एकाग्रता के साथ चिंता का निरोध होकर ध्यान अवस्था में, ऐसे आत्म ध्यान की अवस्था में स्वसंवेदन यानी अपने आत्मा के अनुभव के द्वारा आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा का अनुभव कैसे होगा, अपने आत्मानुभव के द्वारा आत्मा का अनुभव होगा कि मैं कैसा हूँ। तो जैसा हमने स्वरूप श्रुत ज्ञान से आगम में समझा है, वैसा ही आत्मस्वरूप का मुझे अनुभव होगा। जैसे रसगुल्ला बनाने की विधि हमने पढ़ी है, वैसा का वैसे रीति से हमने रसगुल्ला बनाया तो वैसा का वैसा ही बनेगा परफेक्ट, और उसका स्वाद भी वैसा ही आएगा। ऐसा यहाँ पर समझना। देखिए समय सार जी की मुझे बहुत अच्छी वो गाथा याद आ रही है कि वहाँ पर क्या कहा है 16वीं 17वीं गाथा में कि जिस पुरुष को यदि राजा बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जहाँ नाण को भी पुरुषो रायाण जानियोण सद्दहदी तो तम अनुचर दिपुणो अथत्योपयतेण। यदि किसी को राजा बनना है तो उसे राजा की आज्ञा का अनुसरण करना पड़ेगा। अगर उसको राजा की सारी चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ेगी कि राजा कब कैसे कार्य करता है, और उसकी जानकारी के बाद उसका ज्ञान करना पड़ेगा और फिर उसी रूप आचरण करना पड़ेगा कि किस प्रकार से राजा की गतिविधियां चलती है, वो राजा किस प्रकार से अपना राजतंत्र चलाते हैं। तो उसी रीति से अनुसरण करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे तो एक दिन हम भी राजा बन जाएंगे। बिना अनुसरण किए नहीं होता। ऐसे ही
हम जीवों को भी पहले तो ज्ञान करना है कि किस प्रकार से जितने जीव मोक्ष गए हैं, जितने जीवों ने आत्मानुभव किया है, उन सब ने किस प्रकार से आत्मानुभव किया। तो वो हमने कैसे जाना? श्रुत ज्ञान के द्वारा, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे पास कोई साक्षात ऐसे गुरु नहीं है जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। तो हमें तो जिनवाणी ही सर्वज्ञ देव के समान है। तो उनकी जिनवाणी में लिखे हुए वचनों के अनुसार हमने सबसे पहले श्रद्धान करना है कि इन वचनों, ये जो वचन लिखे गए ये सर्वज्ञ देव द्वारा प्रमाणित किए गए हैं और इसी रीति से जितने भी जीव मोक्ष गए वे सब इसी रीति से गए हैं और इसी रीति से वो मोक्ष जाएंगे और जा रहे हैं। कहाँ पर? विदेश क्षेत्र में अभी भी वहाँ पर मोक्ष की व्यवस्था चालू है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे जीव भी इसी प्रकार से आत्मानुभूति करेंगे। इसके पथ में कोई भी मतलब बोलते हैं ना, हेर फेर नहीं हो सकता। ये त्रिकाल रूप से ऐसा ही ये पथ चलेगा। तो पहले तो ऐसा श्रद्धान करना है, फिर ज्ञान करना है कि वो सच्चा पथ कौन सा है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता रूप जो रत्नत्रय मार्ग है वही सच्चा मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची श्रद्धा करना, सम्यक ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान करना अपने आत्मा का, वस्तु स्वरूप का, और सम्यक चारित्र यानी उसका आचरण करना। तो जो स्वरूप हमने आत्मा का समझा उसी स्वरूप का आचरण करना, वो है सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार इन तीनों की एकता के रूप जब एकांत में आत्म ध्यान में स्थिर होकर अपने ही आत्मा का अनुभव करेंगे तब हमें आत्मा का अनुभव होगा। तो इस प्रकार हम शीघ्र ही ऐसा आत्मानुभव करें, ऐसी हमारी भावना रहनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि सम्यक दृष्टि पर द्रव्य से भिन्न अपने राग को दुख रूप जानता है, तथापि उसको लड़ाई, व्यापार, विवाह आदि का तीव्र राग क्यों होता है। प्रश्न क्या किया यहाँ पर? पहले तो प्रश्न समझते हैं कि सम्यक दृष्टि को परद्रव्य से भिन्न अपने राग को दुख रूप जानता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि किसे कहा? कि सम्यक दृष्टि जिसकी दृष्टि कैसी है? सच्ची दृष्टि है, ट्रू नॉलेज है जिसके पास। तो ऐसा सम्यक दृष्टि वाला जीव स्व और पर दोनों में भेद ज्ञान करता है, शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानता है और शरीर संबंधी जितनी भी पदार्थ हैं उन सबको भिन्न और दुख रूप जानता है ना। तो यहाँ पर श्रोता का प्रश्न है कि जब ज्ञानी जीव यानी सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा को और समस्त रागादिक भावों को दुख रूप जानता है तो फिर वो लड़ाई क्यों करता है? वो 6 खंड का युद्ध करने क्यों गया? व्यापार आदि क्यों किया? तो विवाह आदि किया, तो इन सब में क्या तीव्र राग नहीं हुआ? तो यहाँ पर ये उसका प्रश्न है। तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पर चर्चा में आया कि सम्यक दर्शन होने पर भी अभी अस्थिरता का राग है। परद्रव्य की क्रिया तो परद्रव्य के कारण होती है, अशुभ राग आता है, किंतु अनंतानुबंधी का राग नहीं होता। अंतर में तो शुभाशुभ राग से विरक्ति है। क्या बताया यहाँ पर? सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव यानी कि उसको सम्यक श्रद्धान है। सम्यक दृष्टि यानी सम्यक श्रद्धान, क्योंकि ये दर्शन गुण का पर्याय है। और सम्यक चारित्र क्या है? चारित्र गुण की पर्याय। तो यहाँ पे मोहनी कर्म के 2 भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो जो दर्शन मोहनी कर्म है उसमें आता है मिथ्या श्रद्धान। तो मिथ्या श्रद्धान यहाँ पे दर्शन मोहनी की का जब कर्म का क्षय हुआ तो उसके क्षय रूप में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सम्यक श्रद्धान प्रकट हुआ। लेकिन अभी चारित्र मोहनी कर्म तो बचा हुआ है। तो अभी जब सम्यक श्रद्धान हुआ है, सम्यक दर्शन का अभी उद्गम हुआ है, तो वहाँ पर चारित्र की पूर्ण दशा नहीं आ सकती, वहाँ पर आंशिक ही आएगी। चारित्र की पूर्णता कहाँ पर होती है? 13वें गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान के 12वें, 13वें, 14वें वहाँ पर वीतरागता के पूर्ण गुण स्थान है चारित्र दशा के। और चतुर्थ गुण स्थान कौन सा है? सम्यक दर्शन वाला चारित्र के प्रारंभ का गुण स्थान है। तो यहाँ पे प्रथम गुण स्थान के अनुसार उसी रूप का ही आचरण में आएगा, यहाँ पर पूर्णता नहीं आ सकती। तो भूमिका अनुसार यहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय गई है। एक कषाय चौकड़ी का अभाव होने से चतुर्थ गुण स्थान बना, अभी उसमें अविरत दशा है, वहाँ पर अभी व्रताधिक नहीं आए। तो उसमें क्या होगा? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ये 4 अनंतानुबंधी जो कषाय चौकड़ी है इसका अभाव हुआ।
तो यहाँ पर कहा कि जो ये जो राग आदिक भाव आए, यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी वाले नहीं आएंगे। हमने पूर्व की कक्षा में भी पढ़ा है ना कि एक ज्ञानी का राग और एक अज्ञानी का राग, दोनों में कितना डिफरेंस है। ज्ञानी का राग वो राग में लिप्त होता हुआ भी राग से भिन्न जानता है, और अज्ञानी कुछ भोग नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो कोई भोगता नहीं है, आत्मा तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, तो वो भोग नहीं सकता, लेकिन वो फिर भी भोगने का भाव करता है, उसमें आसक्ति का भाव करता है, इसीलिए उसे पाप का बंध अधिक है। और सम्यक दृष्टि उस पदार्थों को भोगते हुए भी उसका भोक्ता अनुभव नहीं करता, इसीलिए उसे वहाँ राग का इतनी तीव्रता नहीं कही है। मिथ्या दृष्टि जीव को रागादिक भावों की तीव्रता है, और सम्यक दृष्टि जीवों को रागादिक भावों की अति मंदता है। क्यों मंदता है? क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि रागादिक भाव मुझसे पर है, उनके ज्ञान में ये चीज़ फिक्स है। तो ज्ञान और श्रद्धान यहाँ पर निर्णय कहाँ होता है? हमारे ज्ञान में और श्रद्धान में होता है। तो सबसे पहले ज्ञान और श्रद्धान शुद्ध होगा तो धीरे धीरे आचरण में भी आएगा ही आएगा। तो पहले श्रद्धान तो पक्का करें, इसलिए यहाँ पर कहा कि सम्यक दर्शन हुआ है अभी अभी, तो उसका श्रद्धान पक्का हुआ है कि रागादिक भाव मेरे नहीं है। अभी उसकी अवस्था गृहस्थ की है, उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है गृहस्थी की। अगर भरत चक्रवर्ती का उदाहरण ले तो अभी उन्हें राज्य संचालन के उनके ऊपर भार तो है ना, 6 खंड को जीतना, तो ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो 6 खंड उनको जीतने का राग नहीं है, वो राग है भी तो कितना, वो रंच मात्र का जो तुरंत वो छूट भी जाएगा। तो वो राग की क्रियाओं में होते हुए भी उनके प्रति उनमें आसक्ति नहीं है। 96,000 रानियों के होते हुए भी उन्हें एक भी रानी के प्रति भोगाकांक्षा का भाव नहीं है, तीव्र वाला भाव, सहज ही दशा वाला भाव है। तो इसलिए वहाँ पर उनको पाप का बंध नहीं होता। और अज्ञानी जीव के पास एक पत्नी है, वो भी कैसी है? वो भी उन रानियों की तुलना में तो उनकी दासी के बराबर भी नहीं है। जो चक्रवर्ती की रानी की दासियाँ होती है उनके बराबर भी रानियाँ नहीं है, पत्नी नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी उसमें कितनी है? अति उनमें गृद्धता है, अति आकांक्षा है उसमें, तो वो उनके बंध का कारण है। इस प्रकार यहाँ पर समझना कि परद्रव्य की क्रिया और परद्रव्य के कारण जो भी राग भाव होता है उसमें सम्यक दृष्टि जीव को एकत्व बुद्धि नहीं है, उनसे विभक्त है वो, क्योंकि अपने रागादिक परिणामों को वो अपने आत्मा का नहीं जानता, ये उनको श्रद्धान में पक्का है। इसीलिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के राग से सम्यक दृष्टि जीव निवृत्त रहता है। और अनंतानुबंधी का राग उसको नहीं है, इसलिए उसको पाप का बंध भी अधिक नहीं है। इसीलिए जो उसके अंतर में धारा कैसे चलती है? मैं एकत्व स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसी अंतर में उसकी परिणति निरंतर चलती रहती है। बाहर की क्रियाएं वो कुछ भी करे, लेकिन अंतर परिणति में मैं एक शुद्ध निज आत्मा हूँ, ऐसी परिणति उसे धारावाही चलती है कि मैं कौन? मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, मात्र जानने देखने वाला हूँ। पर द्रव्य का मैं रंच मात्र भी करता भोगता नहीं हूँ। पर द्रव्य मुझसे अत्यंत भिन्न है, मेरे अंतर में द्रव्य कर्म नहीं। कौन से? ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म मेरे आत्म स्वभाव में नहीं है। भाव कर्म, मोह, राग, द्वेष आदि भावों की जो जितने भी विकारी प्रवृत्तियाँ हैं वो सब मेरे आत्मा में नहीं है। मेरे आत्मा से ये सब भिन्न है, क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है? मात्र जानने देखने वाला है। मेरा आत्मा किसी भी परद्रव्य से मोह राग द्वेष नहीं करने वाला है, क्योंकि मोह राग द्वेष की सत्ता ही नहीं है मेरे आत्मा में। मेरा आत्मा सदा काल से शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा, ऐसा स्वरूप मेरा है। मेरे आत्मा के अंदर इन चेतन अचेतन इन किसी भी पदार्थ का कोई स्थान नहीं। कोई मेरा मित्र नहीं, कोई मेरे माता नहीं, कोई मेरे पिता नहीं, कोई मेरे सगे संबंधी नहीं। एकमात्र मेरा ज्ञानानंद स्वभाव ही मेरा अपना है। और मेरा ज्ञानानंद स्वभाव का जो इतना विशाल परिवार है वही मेरा है। कैसा है? मेरे आत्मा के ज्ञान स्वभाव में अनंत शक्तियाँ हैं। वो बहुत सुंदर भजन भी है रविंद्र पंडित जी का लिखा हुआ। अनंतो शक्तियाँ उछले सहज निज ज्ञान में विल से,
कैसी है मेरे अंदर की आत्मशक्तियाँ? अनंतों शक्तियाँ हैं, कोई एक नहीं। बाहर में तो हम एक एक छोटी मोटी कुछ कलाएं हमें मिल जाती है और उसी पे हम बहुत बहुमान करने लगते हैं कि हमें बहुत आता है, हमारे पास बहुत शक्ति है, बहुत ज्ञान है। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, तुच्छ है। मेरा आत्मज्ञान परिपूर्ण है। कितना परिपूर्ण है? 3 लोक को जानने वाला मेरा ज्ञान है, 3 लोक की सामर्थ्य रखने वाला मेरा ज्ञान है। ऐसा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य से परिपूर्ण लबालब है मैं मतलब कौन? मैं स्वयं निःशुद्धात्मा। आत्मा कोई और नहीं है, मैं ही हूँ निःशुद्धात्मा, मैं ही हूँ सिद्ध के समान शुद्ध। तो जब ऐसी अनुभूति अंतर में आती है तब आनंद के झरने झरते हैं। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, जब ध्यान निज धरते हैं। तो ऐसे ही हमारे अंतर में आनंद के झरने निरंतर प्रवाहित होते रहे। इसी भावना के साथ चलिए करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ चिंतन। आत्मानुभव किस तरह से होता है? विचार कीजिए। आज का संदेश किस ग्रंथ के आधार से लिया गया है और उस ग्रंथ का सार क्या है? विचार कीजिए। सम्यक दर्शन होने पर भी अभी कौन सा राग अभी शेष बचा है? किस जाति का राग शेष है? विचार कीजिए। कौन सा राग सम्यक दृष्टि को नहीं रहता है? वीतरागता का क्या अर्थ समझना? वीतरागता एक राग दशा है और दूसरी वीतराग दशा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? और राग दशा से जीव का किस प्रकार से परिणमन होता है, उसको क्या उसका फल मिलता है, और वीतराग दशा को धारण करने से जीव को क्या फल मिलता है? देखिए, हमें हर प्रसंग में यह विचार तो होना चाहिए कि कौन सा कार्य, कौन सी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है और कौन सी नहीं। तो जब तक हम स्वयं चिंतन नहीं करेंगे, भेद ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी। तो जो हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए हितकारी है, उसको हम जाने पहचाने और उसका ही आचरण करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।